नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे जातिवाचक संज्ञा पर। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा पढ़ने से पहले हम जानेंगे जाति का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जाति का अर्थ। तो जाति का अर्थ होता है एक जैसा या एक जैसा या एक जैसी। और वाचक का मतलब होता है बोध कराने वाली, क्योंकि संज्ञा स्त्रीलिंग के सेंस में है, इसीलिए बोध कराने वाली, बोध कराने वाली। और संज्ञा का अर्थ होता है संज्ञा। जो एक जैसा या एक जैसे व्यक्ति हो सकते हैं, एक जैसी वस्तुएं हो सकती हैं और एक जैसे व्यक्ति हो सकते हैं, उन सबका जो बोध कराती है उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें भाव नहीं आएंगे। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था केवल भाववाचक संज्ञा केवल भाव से बनती है, उसके अलावा अन्य जो हमारी 4 संज्ञाएं होती हैं वो या तो किसी व्यक्ति से बनेंगी, या तो किसी वस्तु से बनेंगी, या तो किसी स्थान से बनेंगी। चलिए, तो जातिवाचक संज्ञा हमारी है एक जैसे व्यक्ति हो सकते हैं, एक जैसी वस्तुएं हो सकती हैं और एक जैसे स्थान हो सकते हैं। उन सबका जो बोध कराएगी उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। चलिए, इसकी परिभाषा से पहले समझ लेते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए आप परिभाषा। तो पहले परिभाषा में आप इसको लिख लीजिए, फिर हम एक एक करके आपको इसको समझाएंगे। चलिए, परिभाषा में है वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति। अब संपूर्ण जाति का मतलब होता है एक जैसा या एक जैसी, एक जैसे या एक जैसी, एक जैसा या एक जैसी का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए, इसको समझ लीजिए आप। वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति, जैसे एक जैसे हो या एक जैसी, मतलब एक जैसी व्यक्ति हो सकते हैं, एक जैसी वस्तुएं हो सकती हैं, एक जैसे स्थान हो सकते हैं, का बोध कराती है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब जैसे व्यक्ति का आप समझ लीजिए, जैसे हमने कह दिया आदमी। अब आदमी हमारा क्या है, व्यक्ति में आ गया। अब आदमी कहने से विश्व में चाहे भारत का व्यक्ति हो, चाहे अमेरिका का व्यक्ति हो, चाहे इंग्लैंड का व्यक्ति हो, तो आदमी कहने से ये मतलब संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उनके बारे में बोध होगा। तो आदमी हमारी कैसी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। चलिए, जैसे हम लिख दें लड़का कहने से जितने भी लड़के होंगे उन सभी का बोध होगा, तो लड़का हमारी कैसी हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे लड़की, अब लड़की कहने से जितनी भी लड़कियां होंगी उन सभी का बोध हो जाएगा, तो लड़की हमारी कैसी हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे कलम, अब कलम कहने से जितनी भी कलमें होंगी उन सभी का बोध होगा, तो कलम हमारी कैसी हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। चलिए, कलम पर आ जाइए। पुस्तक कहने से जितनी भी पुस्तकें होंगी, चाहे वो हमारी धर्म से संबंधित पुस्तकें हों, गीता, रामचरितमानस, बाइबल या कुरान जैसी पुस्तकें, या हमारी पढ़ने वाली पुस्तकें, तो पुस्तक कहने से हर उस पुस्तक का बोध होगा, सभी पुस्तकों का बोध हो जाएगा, तो पुस्तक हमारी कैसी हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब हम बात कर लेते हैं जैसे नदी। अब नदी कहने से जितनी भी नदियां विश्व में हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, ब्रह्मपुत्र हो, कोई भी नदी हो, सारी नदियों का बोध हो रहा, तो नदी हमारी कैसी हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे कहते हैं वृक्ष। अब वृक्ष कहने से जितने भी वृक्ष होंगे, चाहे वो आम का वृक्ष हो, पीपल का, बरगद का, किसी का भी वृक्ष हो, तो वृक्ष कहने से सारे वृक्षों का बोध हो रहा है, तो वृक्ष हमारी कैसी है, वृक्ष हमारी जातिवाचक संज्ञा है। चलिए, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ठीक। अब जो हमारे महत्वपूर्ण हैं, इसके अलावा भी हम बात करेंगे थोड़ा जाति, इसको के अलावा जाति पर भी चर्चा करेंगे। जैसे जाति का एक अर्थ और भी होता है। जैसे जाति का मतलब होता है, जैसे हमने लिख दिया यादव जी,
यादव जी, शर्मा जी, शर्मा जी, ठीक, यादव जी, शर्मा जी, मिश्रा जी। चलिए, अब यादव जी कहने से किसी एक विशेष का बोध नहीं होगा। यादव जी कहने से पूरी यादव जाति, पूरे यादव समूह का बोध होगा। तो यादव जी भी हमारी कैसी हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे शर्मा जी, तो शर्मा जी कहने से किसी एक विशेष का बोध नहीं हो रहा है, शर्मा जी कहने से पूरी शर्मा जाति का बोध हो रहा है। तो शर्मा जी हमारी कैसी हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे मिश्रा जी, तो मिश्रा जी कहने से भी सारे मिश्रों का बोध हो रहा है, तो मिश्रा जी हमारी कैसी हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। चलिए, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ पॉइंट बताते हैं आपको जहाँ पर थोड़ा इसमें कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। चलिए, तो इसको मिटा रहे हैं, हम बात करेंगे। आपको हेडिंग बना लेनी है नोट करके, हम आपको पॉइंट वाइज इसको लिखवाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं, यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 नोट करके लिख लीजिए आप, नोट। चलिए, नंबर 1, अनाजों तथा फलों के नाम, फलों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं, होते हैं। चलिए, जैसे गेहूं हो गया, ठीक, आम हो गया, भाई गेहूं हो गया, आम हो गया, केला हो गया, कुछ भी हो गया, फल में कुछ भी ले लीजिए। गेहूं के अलावा धान हो गए, चावल हो गए, कुछ भी हो गए। तो अनाज तथा फलों के नाम भी हमेशा कैसे होते हैं? हमारे जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। चलिए, गेहूं में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि गेहूं हमारा द्रव्यवाचक में भी आ जाएगा, लेकिन हम विशेष जब आपको द्रव्यवाचक पढ़ाएंगे तो वहां पर हम उसको इसकी कंडीशन बता देंगे आपको। तो गेहूं हमारा कैसा है, यहाँ पर तो हम जातिवाचक में इसको बताएंगे, जातिवाचक। आम भी हमारा कैसा है? जातिवाचक। तो अनाजों तथा फलों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 2 में है प्राकृतिक, प्राकृतिक आपदाओं के नाम। आपदाओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के नाम भी कैसे होते हैं? हमारे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे आंधी, तूफान, सुनामी, ठीक, आंधी हो गया, तूफान हो गया, सुनामी हो गया, वर्षा हो गई, सूखा हो गया, सूखा। ये हमारे कैसे हैं भाई? आंधी कहने से, तूफान कहने से, या भूकंप कह लीजिए, भूकंप, भूकंप, आंधी हो गया, तूफान हो गया, सुनामी हो गई, वर्षा हो गई, सूखा हो गया, भूकंप हो गई। ये कैसे हमारे जातिवाचक संज्ञा, ये हमारी प्राकृतिक आपदाएं। जैसे आंधी, चाहे वो भारत में आंधी आ जाए, चाहे वो अमेरिका में आंधी आ जाए, चाहे वो इंग्लैंड में आंधी होगी, तो आंधी कहने से जितनी भी आंधियां आती हैं पूरे विश्व में, सभी का बोध हो रहा। तो आंधी हमारी कैसी हो गई? जातिवाचक। तूफान, कहीं भी तूफान आए, क्या होगा हमारा? जातिवाचक। सुनामी, इंग्लैंड में आए, अमेरिका में आए, भारत में आए, कहीं भी आए तो सुनामी जातिवाचक। वर्षा कहीं भी हो, जातिवाचक। सूखा कहीं भी पड़े, भारत में पड़े, अमेरिका में पड़े, चीन में पड़े, इंग्लैंड में पड़े, कहीं भी पड़े, क्या हो जाएगा? जातिवाचक। भूकंप कहने से, भाई भूकंप कहीं भी आए, भूकंप कहने से कहीं का भी भूकंप, चाहे वो भारत में आया हो, चाहे वो कहीं आया हो, तो भूकंप भी हमारी कैसी है? जातिवाचक संज्ञा। चलिए, अब हम एक पॉइंट और लिखाएंगे आपको महत्वपूर्ण। चलिए, पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे आप, पशु पक्षियों के नाम। पशु पक्षियों के नाम भी हमारे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। पॉइंट नंबर 3 नोट कर लीजिए, पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जातिवाचक
संज्ञा होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। चलिए, पशु पक्षियों के नाम भी कैसे होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गई, ठीक, गाय हो गया, भैंस हो गई। पक्षी में कोयल हो गई, ठीक, कोयल हो गया, कौवा, कुछ भी हो सकता है, पक्षियों में कौवा हो गया। तो पशु पक्षियों के नाम भी हमेशा कैसे होंगे? हमारे जातिवाचक संज्ञा। भाई गाय कहने से जितनी भी गाय होंगी संसार में, जितनी भी गाय होंगी, चाहे वो अमेरिका की गाय हो, चाहे वो भारत की गाय हो, चाहे वो चीन में गाय हो, कहीं की भी गाय हो, गाय कहने से गाय का ही बोध होगा। तो गाय हमारी कैसी है? जातिवाचक संज्ञा। भैंस कैसी है? हमारी जातिवाचक संज्ञा। कोयल कैसी है? हमारी जातिवाचक संज्ञा। कौवा कैसा? हमारा जातिवाचक संज्ञा। चलिए, जैसे चील, और लीजिए जैसे चील, चील भी कई, चील है, पक्षी है, हमारा कैसा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना। पशु पक्षियों के नाम, अनाज और फलों के नाम, और प्राकृतिक आपदाओं के नाम। यहाँ पर एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, कुछ प्राकृतिक आपदाएं ऐसी होती हैं जो विशेष, जिनको विशेष नाम दिया जाता है, जो विशेष एक लिमिटेड एरिया में आती है, सीमित क्षेत्र में आती है। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा, जैसे है कोई प्राकृतिक आपदा है और वह उसका एक निश्चित नाम है और एक निश्चित एरिया में आती है, एक निश्चित एरिया में आएगी। जैसे बहुत सी आपदाएं आई, एक थी जैसे हुदहुद, एक हुदहुद थी, तूफान कुछ भी था, हुदहुद था, एक तितली था। ये एक विशेष क्षेत्र में आती हैं, तो ये हमारी कैसे हो जाएंगी? हमारी व्यक्तिवाचक हो जाएंगी, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जिनको विशेष नाम दे दिया जाता है और क्षेत्र विशेष में आती हैं, उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।